নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর भूपवरं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद पे हैं, चौथा अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 32 से कंटिन्यू करेंगे, 32 से 36 तक करेंगे। श्रीमद् भागवतम 3.4.32 टू 36, 32 नंबर श्लोक। एवं त्रिलोक गुरुना त्रिलोकं गुरुना अंदिष्ट सप्तयोनिना शब्दयोनिना भाद्रयाश्रमम् आसत्य भद्राष्टमस्य हरिम ईजे समाधिना हरिमीजे समाधिना। यस, नंदिनी माता जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। सुखदेव गोस्वामी ने राजा को सूचित किया कि इस तरह समस्त वैदिक ज्ञान के स्रोत और तीनों लोकों के गुरु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा उपदेश दिए जाने पर उद्धव बद्रिका आश्रम तीर्थ स्थल पहुंचे और भगवान को तुष्ट करने के लिए उन्होंने अपने को समाधि में लगा दिया। सुखदेव गोस्वामी ने राजा को सूचित किया कि इस तरह समस्त ज्ञान के स्रोत और तीनों लोकों के गुरु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा उपदेशित किए जाने पर उद्धव बद्रिका आश्रम तीर्थ स्थल पहुंचे और भगवान को तुष्ट करने के लिए उन्होंने अपने को समाधि में लगा दिया। एवं त्रिलोक गुरुना संधिष्ट शब्दयोनिना। Who is the source of all Vedic knowledge? तात्पर्य। वस्तुतः भगवान श्री कृष्ण तीनों लोकों के गुरु हैं और वे समस्त वैदिक ज्ञान के आदि उद्गम हैं, किंतु परम सत्य के साकार रूप में वेदों के द्वारा भी समझ पाना अत्यंत कठिन है। परम सत्य के रूप में भगवान को समझ पाने के लिए उनके निजी उपदेशों की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे दिव्य ज्ञान का प्रमाण सार रूप में भगवत गीता है। परमेश्वर को कोई तब तक नहीं जान सकता जब तक भगवान स्वयं कृपा न करे। भगवान कृष्ण ने यह विशेष कृपा अर्जुन तथा उद्धव पर प्रकट की जब वे इस भौतिक जगत में थे। निसंदेह भगवान द्वारा भगवत गीता को कृपा किया। और कैसे कृपा किया अर्जुन को इस प्रसंग में? गीता का उपदेश एकदम डायरेक्ट दिया, और उद्धव को भी उद्धव गीता का उपदेश डायरेक्ट दिया। ठीक है, उद्धव गीता, भगवत गीता। हरि बोल। आगे। निसंदेह भगवान द्वारा भगवत गीता का प्रवचन कुरुक्षेत्र युद्ध स्थल में अर्जुन को युद्ध के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए हुआ था। फिर भी भगवत गीता के दिव्य ज्ञान को पूर्ण बनाने के लिए भगवान ने उद्धव को उपदेश दिया। भगवान की इच्छा थी कि उद्धव उनके मिशन को पूरा करे तथा जो ज्ञान भगवत गीता में भी नहीं दिया गया उस ज्ञान का प्रचार करे। माता जी। प्रभु यहाँ पे बोल रहे भगवत गीता का पूर्ण बनाने के लिए, मतलब क्या वहाँ पे आधा रह गया था जो भगवान पूर्ण बनाने के लिए उद्धव को उपदेश दिए? क्योंकि भगवत गीता में क्या क्या मिसिंग है आप बताइए। सी यूट्यूब वीडियो अंडरस्टैंड भगवत गीता में क्या मिसिंग था, कोई बता पाएगा? शब्द दो प्लीज। यस, आशीष गुप्ता। प्रभु जी, जैसा उद्धव जी ने बताया था कि इसके जो भगवत गीता में मिसिंग था वो था भगवान की जो लीला थी, जो वृंदावन और द्वारिका का, वो सब उसके अंदर मिसिंग था। वही भगवान ने उद्धव जी को बताया था। एब्सोल्युटली ठीक है। यस, आगे। नंबर श्लोक का हरे कृष्ण प्रभु जी, कितना नंबर श्लोक? 32 नंबर 3.4.32।
तात्पर्य में हम लोग बीच में आगे। जो लोग वेदों के वचनों के प्रति आसक्त रहते हैं वे भी इस श्लोक से यह जान सकते हैं कि भगवान समस्त वैदिक ज्ञान की स्रोत है। जो व्यक्ति वेदों के पृष्ठों का अध्ययन करने के बाद भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को नहीं समझ पाते वे भगवान विषय ज्ञान में आगे बढ़ने के उद्देश्य से उद्धव जैसे किसी भगवत भक्त की शरण ग्रहण कर सकते हैं। ब्रह्म संहिता का कथन है कि वेदों से भगवान को समझ पाना अत्यंत कठिन है, किंतु उद्धव जैसे शुद्ध भक्त से उन्हें आसानी से समझा जा सकता है। भगवान ने बद्रिका आश्रम में रहने वाले महर्षियों पर कृपा करके उद्धव को अपनी ओर से बोलने के लिए अधिकृत किया। ऐसा अधिकार प्राप्त किए बिना न तो कोई व्यक्ति भगवत भक्ति को समझ सकता है न ही उसका उपदेश दे सकता है। हरे कृष्ण। तो इससे समझ आ रहा है कि बद्रिका आश्रम में भेजने का क्या उद्देश्य था शुभंकरी राधा माता जी? उद्धव को बद्रिका आश्रम में भेजने का भगवान का क्या योजना था? वहां जाकर के वो भक्ति को बढ़ाए जाके भक्ति करने। यस, गोपाल कृष्ण प्रभु, विनीता माता जी, करबी माता जी, सुषमा माता जी, लिखा हुआ हरे कृष्ण प्रभु जी, वहाँ पर रहने वाले महर्षियों को गीता के बारे में पूर्ण उपदेश दें। तो ध्यान करें, प्रैक्टिस एंड प्रीच। आगे। जब भगवान इस धरा पर विद्यमान थे तो उन्होंने अंतरिक्ष की भी यात्रा करके स्वर्ग से पारिजात लाने तथा अपने गुरु सांदीपनी मुनि के पुत्र को यमलोक से वापस लाने जैसे बहुत से असामान्य कार्यकलाप संपन्न किए। उद्धव को निश्चित रूप से अन्य लोकों में जीवन की स्थितियों के विषय में बतलाया गया था और सारे ऋषि उन लोकों के बारे में जानने के लिए उसी तरह उत्सुक थे जिस तरह हम अंतरिक्ष के ग्रहों के विषय में जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। उद्धव को यह संदेश बद्रिका आश्रम को ले जाने के लिए न केवल उस तीर्थ स्थल के ऋषियों के लिए अपितु नर नारायण अर्चा विग्रहों के लिए भी विशेष रूप से नियुक्त किया गया था। ऐसा संदेश not only Uddhava was particularly deputed to carry a message to Badrika Ashram, ठीक है, not only to the sages of that places of the pilgrimage but also to Naranarayan deities. अच्छा, आगे बढ़िए, सच्चा मैसेज। ऐसा संदेश वेदों के पृष्ठों में वर्णित ज्ञान की अपेक्षा अधिक गुह्य रहा होगा। अच्छा, उनको लिए भी कुछ संदेश था नारायण डेटीज के लिए, विग्रह के लिए भगवान ने उसी लिए भेजा उद्धव को। क्या संदेश था यहाँ तो श्रील प्रभुपाद नहीं बता रहे। आगे। भगवान निसंदेह समस्त ज्ञान के स्रोत है और उद्धव के माध्यम से नर नारायण तथा अन्य ऋषियों के पास भेजे गए संदेश भी वैदिक ज्ञान के अंश थे, किंतु वे अधिक गुह्य थे और वे एकमात्र उद्धव जैसे शुद्ध भक्त के माध्यम से ही भेजे या समझे जा सकते थे। चूंकि ऐसा गुह्य ज्ञान केवल भगवान तथा उद्धव को ही ज्ञात था, अतएव यह कहा जाता है कि उद्धव स्वयं भगवान के सदृश थे। उद्धव की ही तरह हर एक जीव भी भगवान के ही स्तर पर दिव्य संदेश वाहक बन सकता है, पर शर्ते है कि वह प्रेमा भक्ति के द्वारा स्वयं विश्वस्त हो ले। ऐसा गुह्य ज्ञान यहाँ पर यहाँ पर क्या बोला जाता है? पर उद्धव की तरह ही हर एक जीव श्री भगवान के ही स्तर पर दिव्य संदेश वाहक बन सकता है, प्रचारक बन सकता है। ठीक है, बिकॉज उद्धव इज यूज्ड एज अ मैसेंजर ना। अभी बताया ना क्या क्या मैसेंजर टू द सेजन। नर नारायण प्रभु, वहाँ नर नारायण कौन है? एक सेकंड पहले उनका प्रश्न को उत्तर दे देते। समझ में आया मुकुंद प्राण प्रभु? जैसे उद्धव को भेजा था ना एक दूत बनकर संदेश देने के लिए, वैसे ही प्रभुपाद जी बता रहे हैं सब कोई भगवान का दूत बन सकता है। भगवान का जो संदेश है प्रचार करके दूत बन सकता है भगवान का। ठीक है, यस अशोक प्रभु। नारायण मैं उस दिन भी बताया था, ये विग्रह है, कृष्ण अर्जुन का विग्रह है बद्रिका आश्रम में। हम गए नहीं लेकिन यही है। यस विनीता माता जी।
हरे कृष्णा प्रभु जी। किस गु ज्ञान का वर्णन हो रहा है यहाँ पर, जो लिखा चूंकि ऐसा गु ज्ञान केवल भगवान तथा उद्धव को ही ज्ञात था। इसी नारायण वो तो बताया नहीं था श्रील प्रभुपाद ने, वो क्या संदेश भेजा नारायण ऋषि के लिए, हम कैसे बताएं जब तक प्रभुपाद जी नहीं बताएंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी यहाँ पे जो है ना, साउंड क्लियर नहीं है, मामन जी माता जी साउंड क्लियर नहीं है। उद्धव के माध्यम से नर नारायण तथा अन्य ऋषियों के पास भेजे गए संदेश भी वैदिक ज्ञान के अंश थे, किंतु वे अधिक गुह्य थे। प्रभु ये अधिक गुह्य क्या, किस तरह से थे? वो तो बताया नहीं प्रभुपाद जी, मैं कैसे बताऊं क्या ज्ञान था। भक्ति में कोई बहुत ऊंचा तत्व का ही होगा। ठीक है आगे। ठीक है प्रभु, हाँ ठीक है। जब तक नहीं बताएंगे तो वो तो स्पेकुलेशन हो जाएगा। आगे। ऐसा गुह्य ज्ञान उद्धव तथा अर्जुन जैसे शुद्ध भक्तों को ही सौंपा जाता है, जैसा कि भगवत गीता में पुष्टि हुई है, और मनुष्य को उन्हीं से यह रहस्य सीखना होता है, अन्य उपाय से नहीं। भगवत गीता या श्रीमद् भागवत को भगवान के ऐसे विश्वस्त भक्तों की सहायता के बिना नहीं समझा जा सकता। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार वह गुह्य संदेश अवश्य ही भगवान के प्रयाण के रहस्य तथा इस लोक में उनके प्राकट्य के 100 वर्षों के बाद उनके वंश के संहार के विषय में जानने से संबंधित रहा होगा। ठीक है ठीक है ठीक है। आ गया चंदा माता जी ठीक है। हाँ प्रभु जी, हाँ ये नीचे लिखा हुआ हो है। गया, क्लियर हो या आशीष प्रभु इंग्लिश में कहावत है ना, क्यूरियोसिटी किल्स द कैट ना, कविता माता जी क्यूरियोसिटी किल्स द कैट, इसका हिंदी में कुछ है क्या? हाँ आशीष प्रभु कहाँ गया? पंकज प्रभु It's gone to kill the cat. What is the English Hindi version of curiosity kills the cat? So all were curious, you know, what message did Krishna give to Narayana deities? Okay, आगे। हर व्यक्ति यदुवंश के संहार के रहस्य को जानने के लिए अति उत्सुक रहा होगा, और वह संदेश भगवान द्वारा उद्धव को बतलाया गया होगा तथा नर नारायण एवं अन्य शुद्ध भगवत भक्तों की जानकारी के लिए बद्रिका आश्रम भेजा गया होगा। हरे कृष्ण। अगला श्लोक। विदुरोऽपि उद्धवस् श्रुत्वा कृष्णस्य परमात्मना लीलायोपट्टदेहस्य कर्मणि श्लाघितानि च विदुर ने उद्धव से इस मृत्यु लोक में परमात्मा अर्थात भगवान कृष्ण के आविर्भाव तथा तिरोभाव के विषय में भी सुना, जिसे महर्षिगण बड़ी ही लगन के साथ जानना चाहते हैं। परमात्मा अर्थात भगवान कृष्ण के आविर्भाव तथा तिरोभाव का विषय महर्षियों तक के लिए रहस्य बना हुआ है। इस श्लोक में परमात्मनः शब्द महत्वपूर्ण है। सामान्य जीव प्राय आत्मा कहलाता है, किंतु भगवान कृष्ण कभी भी सामान्य जीव नहीं है, क्योंकि वे परमात्मा है। फिर भी मनुष्य के रूप में उनका आविर्भाव तथा इस मृत्यु लोक से पुनः उनका तिरोभाव उन शोधार्थियों के लिए शोध का विषय है, जो बड़ी ही लगन के साथ शोध कार्य करते हैं। ऐसे विषय निश्चय ही अधिकाधिक रोचक है, क्योंकि शोधार्थियों को भगवान का दिव्य धाम खोजना होता है, जिसमें भगवान मृत्यु लोक की लीलाएं समाप्त करने के बाद प्रवेश करते हैं। किंतु महर्षियों तक को कोई जानकारी नहीं है कि इस भौतिक आकाश के परे आध्यात्मिक आकाश है, जहाँ श्री कृष्ण अपने संगियों समेत नित्य निवास करते हैं।
यद्यपि उसी के साथ साथ वे सारे ब्रह्मांडों में बारी बारी से अपनी मृत्यु लोक की लीलाएं प्रदर्शित करते रहते हैं। इसकी पुष्टि ब्रह्म संहिता 5.37 में हुई है। गोलोक एव निवस तयखि क्लात्म भूत। तो हम लोग को भी जानकारी नहीं था। आप में से किन किन को जानकारी था कि जड़ जगत के ऊपर एक आध्यात्मिक जगत है जहाँ भगवान निवास करते हैं? इस काल में आने के आगे ओके ओके 1 2 3 ओके, ज्यादा भक्त को नहीं था बस। प्रभु ये पता था कि भगवान ऊपर रहते हैं बस। ऊपर ऊपर वाला फ्लैट में ओके आगे तो ये पता था कि भगवान श्रेष्ठ हैं, हनुमान जी उनकी भक्ति करती है बस। वाह, वेरी गुड, सही सही पता था। तो दया इसलिए कि भगवान माने गोलोक धाम में भगवान रहते हैं। अच्छा, मालूम था आपको? ओके, पता था, मैंने ये पता था, वेरी गुड, जानकारी था इसको। मैंने क्या आगे आप तो आगे क्लास करते थे गीता का, आपको उसी में जानकारी थी। उसमें प्रभु पहले में स्वर्ग को लेकर ही हम लोग ज्यादा जानते थे कि ये स्वर्ग है, स्वर्गवासी हो गए, भगवान स्वर्ग में रहते हैं। स्वर्ग में भगवान रहते हैं। हाँ, ये हाँ, स्वर्ग में भगवान रहते हैं, तो ये जानते थे। स्वर्ग है, स्वर्ग ऊपर है प्रभु, यही था, स्वर्ग ऊपर है प्रभु जी। तब वो लोग बताया, तब समझ मैंने थोड़ा बहुत समझ में आया था। इस्कॉन में आने से पूरा क्लियर। ओके, प्रभु वैकुंठ जानते थे कि वैकुंठ वासी जैसे हम लोग के वैकुंठी सब निकालते हैं किसी का डेथ होने से। जानकारी था वैकुंठ भगवान के धाम है, जड़ जगत में नहीं है। ये नहीं पता था कि यहाँ मतलब वैकुंठ जो है वो ऊपर है, भगवान मतलब इस ब्रह्मांड से बाहर, ये सब नहीं पता था। ओके, यस, गायत्री श्याम माता जी। प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ओके, यस, कंटिन्यू। भगवान अपनी अचिंत्य शक्ति से अपने नित्य धाम गोलोक में रहते हैं, फिर भी साथ साथ परमात्मा रूप में वे सर्वत्र आध्यात्मिक तथा भौतिक आकाशों में अपने विविध रूपों द्वारा विद्यमान रहते हैं। एक सेकंड, साथ साथ फिर से साथ साथ परमात्मा रूप में वे सर्वत्र आध्यात्मिक तथा भौतिक आकाशों में अपने विविध रूपों, कहाँ से आवाज आ रहा है? हाँ, बोलिए। अपने विविध रूपों द्वारा विद्यमान रहते हैं। अच्छा, परमात्मा रूप में he is present everywhere in the both the spiritual material skies by his multi varieties of manifestation. अच्छा, अच्छा, तो he is present in super soul wise eternal abode, कहा गया स्पिरिचुअल एंड मटेरियल स्काई, स्पिरिचुअल स्काई में, आध्यात्मिक आकाश में और भौतिक आकाश में। ठीक है, अलग अलग विस्तार में भगवान है। तो आध्यात्मिक आकाश है, मतलब हम लोग को जब भगवान के धाम में जाएंगे तो वहाँ भी परमात्मा के रूप में हमारे, लेकिन भगवान तो वहाँ सामने ही रहेंगे ना हम लोग के। आध्यात्मिक आकाश में वैकुंठ लोक भी आता है, स्पिरिचुअल स्काई, वहाँ भगवान अलग अलग विस्तार में है। तो वैकुंठ लोक में भी तो भगवान है ना। हाँ, वही। और जड़ जगत में भगवान आता है 3 पुरुष अवतारों में, परमात्मा रूप में। जड़ जगत में समझ में आता है कि परमात्मा के रूप में हमारे है, लेकिन आध्यात्मिक आकाश में तो भगवान स्वयं सामने है। भगवान का धाम भी आध्यात्मिक आकाश में ही है ना। आया था वो स्पिरिचुअल स्काई, व्हाट इट कंसिस्ट्स ऑफ। ठीक है, आगे। ऐसा नहीं समझे प्रभु, नहीं समझे। स्पिरिचुअल स्काई, अच्छा, जड़ जगत पूरा मटेरियल स्काई में पूरा जड़ जगत आता है, तो हाँ या ना? यस। तो आध्यात्मिक जगत स्पिरिचुअल स्काई में नहीं आएगा? हाँ प्रभु, बस हो गया। तो आध्यात्मिक जगत ही तो स्पिरिचुअल स्काई हुआ प्रभु, तो वहाँ पे कैसे परमात्मा के रूप में भगवान है? परमात्मा रूप का विस्तार लिखा है, सिर्फ परमात्मा रूप नहीं, आगे भी पढ़िए क्या लिखा है। पढ़िए सेंटेंस पढ़िए कोई। अपने विविध रूपों द्वारा विद्यमान रहते हैं। हाँ, विविध रूपों द्वारा, ठीक है, आगे पढ़िए। अतएव उनके आविर्भाव तथा तिरोभाव साथ साथ चलते रहते हैं, और कोई भी निश्चित रूप से यह नहीं कह सकता है कि उनमें से कौन सा अथ है और कौन सा इति है।
उनकी नित्य लीलाओं का एक सेकंड and nobody can definitely and nobody can say definitely which of them is in the beginning and which is in the end. अच्छा, क्यों ऐसा क्यों है? तो उनका आविर्भाव और तिरोभाव ये भी समझ में आया। आविर्भाव साइमल्टेनियसली चल रहा है, कहीं इधर आविर्भाव हो रहा है, कहीं तिरोभाव हो रहा है, भगवान कहीं प्रकट हो रहा है, कहीं अप्रकट हो रहा है, वो तो ठीक है। और कोई बता नहीं सकता कहीं कहाँ स्टार्टिंग है कहाँ अंत है, क्योंकि लीला वैरायटी होता है ना, लीला में अंतर भी आ जाता है। तो यही बोले प्रभु कि वो कोई भी निश्चित रूप से नहीं डिक्लेयर कर सकता है कि भगवान यहीं से शुरू है और यहाँ जाकर खत्म हो जाते हैं। नहीं, लीला इधर चल रहा है, लीला का ज्ञान तो स्मरण नहीं रहेगा ना। अगर कोई लीला को देखने के लिए जीवित रहेगा, सोचिए जब भगवान लीला करते तो बहुत लोग जीवित भी रहते ना उस समय, भगवान का लीला देख पाते हैं। लेकिन अभी ये स्टार्टिंग में है या एंडिंग में है, कहाँ चल रहा है, कौन सा पार्ट चल रहा है, वो मालूम नहीं है, वही बता रहे हैं ना। समझ में आ रहा है? देखिए हम लोग का जैसे रामायण अभी मालूम है ना, रामायण मालूम है ना, चंदा माता की रामायण स्टार्टिंग में है या बाद में है। अभी कोई एक बार एपिसोड बोले तो बोले नहीं, ये तो बीच में आता है, ये तो अंत में आता है, ठीक है। हाँ प्रभु जी, पता रहता है रामायण का। जब रामायण चल रहा था ये भौम अयोध्या में, ठीक है, तो संगिनी श्याम माता जी उस समय क्या लोगों को मालूम था ये अभी मिडिल में चल रहा है? नहीं प्रभु, लेकिन उनकी आयु तो आदमी स्टार्ट कर सकता है ना प्रभु। अभी इस अवस्था में इनका पूर्ण और इति अंत तो समझ में आएगा ना प्रभु, कैसे आएगा लीला का। अरे जब रामायण चल रहा है थोड़ी उन लोगों को रामायण के बारे में मालूम है। समझ रहे आप कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? शेष नहीं ना जानता है कोई, शेष कहाँ होने वाला है। समझ गया आप क्या बोलना चाह रहे हैं, समझ गया। उस समय थोड़ी लोगों को मालूम था जब चल रहा था, जो उपस्थित था रामचंद्र जी के सामने। ओ अभी अंतखंड चल रहा है या अभी बाल खंड चल रहा है, अभी अयोध्या कांड चल रहा है, थोड़ी उन लोग को मालूम था। अभी मालूम है जब हो गया, अभी हम लोग को मालूम है जब ग्रंथ लिखा गया। एनीवेज आगे see na, really, and nobody can say definitely which of them is in the beginning and which one is the end. कोई बता नहीं सकता है। लिखा है प्रभुपाद जी ने आगे। उनकी नित्य लीलाओं का कोई आदि अंत नहीं है, उन्हें शुद्ध भक्त से ही जाना जा सकता है। अतः तथा कथित शोध कार्य में मूल्यवान समय नष्ट नहीं किया जाना चाहिए। हरे कृष्ण। शोध कार्य इंग्लिश में लिखा है रिसर्च वर्क। ये सब कुछ दिया हुआ है, रिसर्च करने का दरकार नहीं है, शास्त्र में सब कुछ दिया हुआ है। भगवान का धाम का वर्णन, भगवान कब आते हैं, कब वापस चले जाते हैं, क्यों आते हैं। 34 नंबर श्लोक। देहनासं च तस्यैवं अखिलानां धैर्यवर्धनम् करतरम् पशूनां विक्लवत्मनम् भगवान के यशस्वी कर्मों तथा मृत्यु लोक में असाधारण लीलाओं को संपन्न करने के लिए उनके द्वारा धारण किए जाने वाले विविध दिव्य रूपों को समझ पाना उनके भक्तों के अतिरिक्त अन्य किसी के लिए अत्यंत कठिन है, और पशुओं के लिए तो वे मानसिक विक्षोभ मात्र है। आगे भगवान के दिव्य स्वरूपों तथा लीलाओं का भगवत गीता में जिस रूप में वर्णन हुआ है, अभक्तों के लिए उन्हें समझ पाना कठिन कार्य है। भगवान कभी भी ज्ञानियों तथा योगियों जैसे व्यक्तियों के समक्ष अपने को उद्घाटित नहीं करते। कुछ अन्य लोग भी हैं जिनकी गणना हृदय की गहराई से भगवान से ईर्ष्या करने के कारण पशुओं में की जाती है। ऐसे ईर्ष्यालु पशुओं के लिए भगवान के आविर्भाव तथा तिरोभाव का विषय केवल मानसिक विक्षोभ है, जैसा कि भगवत गीता 7.15 में पुष्टि की गई है। ऐसे दुर्जन जिन्हें मात्र भौतिक भोग की ही चिंता रहती है, जो भारवाही पशुओं की तरह कठिन श्रम करते हैं, आसुरिक भाव के कारण
किसी भी अवस्था में भगवान को नहीं जान पाते। नृत्य लोक में अपनी लीलाओं के लिए भगवान द्वारा प्रदर्शित दिव्य शारीरिक अंशों तथा ऐसे अंशों का आविर्भाव तथा तिरोभाव कठिन विषय है, और जो लोग भक्त नहीं हैं उन्हें सलाह दी जाती है कि वे भगवान के आविर्भाव तथा तिरोभाव की चर्चा न करें, अन्यथा वे भगवान के चरण कमलों पर और अधिक अपराध कर सकते हैं। वे आसुरी भाव से भगवान के दिव्य आविर्भाव तथा तिरोभाव के विषय में जितनी ही अधिक चर्चा करेंगे, उतना ही अधिक वे नरक के गहनतम भागों में प्रवेश करेंगे, जैसा कि भगवत गीता 16.20 में कहा गया है। जो भी व्यक्ति भगवान की दिव्य प्रेम युक्त सेवा भाव के विरुद्ध है या न्यूनाधिक पशु है, जिसकी पुष्टि श्रीमद् भागवतम के इस श्लोक में हुई है। हरे कृष्ण। Anyone who is against the transcendental loving service of the Lord is more or less a beastly creature. आसुरिक व्यक्ति है। Yes, हिरण्मय गौरांग प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, हम लोग जो थोड़ा आगे जो पढ़ा, जो कौन आगे और कौन पीछे, इसको मालूम पड़ता नहीं लीला। तो ये और मैंने कुछ ना कुछ ब्रह्मांड में प्रत्येक लीला चल रहा है। भगवान का जितना लीला है कहाँ ना कहाँ पर चल रहा है, इसलिए उसको कौन आगे है कौन पीछे है बोलना संभव नहीं है। हर मोमेंट में तो भगवान का सब लीला ही चल रहा है, कोई ना कोई ब्रह्मांड में चल रहा है, इसलिए उसको पता करना संभव नहीं है कि कौन लीला आगे हुआ था कौन लीला बाद में हुआ। दूसरा ब्रह्मांड के बारे में एक व्यक्ति को तो कुछ ऐसे पता ही नहीं चलेगा, ऐसे भी क्या लीला चल रहा आगे पीछे तो दूर की बात ना, व्यक्ति तो नहीं चलेगा, लेकिन भगवान का लीला को हम लोग जब सोचेंगे कौन आगे हुआ था कौन पीछे हुआ था, अभी प्रत्येक चीज भगवान का जो लीला है, प्रत्येक लीला कहाँ ना कहाँ चल रहा है, उस टाइम में आपको आगे कौन है पीछे कौन है समझना पॉसिबल नहीं होगा। ओके, करेक्ट। अगला श्लोक 35 नंबर। आत्मनं च कुरु श्रेष्ठा मनसे क्षिप्ता अयं गते भागवते प्रेम विवला। यह सुनकर कि इस जगत को छोड़ते समय भगवान कृष्ण ने उनका स्मरण किया था, विदुर प्रेम भाव से अभिभूत होकर जोर जोर से रो पड़े। भगवान ने विदुर को स्मरण किया था। इसको बोल सकता है कैसे स्मरण किया था? कृष्ण प्रभु जी, किसका स्मरण किया था भगवान श्री कृष्ण ने? विदुर का स्मरण किया था। कब किया था? कौन सा श्लोक में बताया गया है? शशि माता जी, सुषमा शाह माता जी। तात्पर्य अनुवाद तात्पर्य लिखते हैं, यानी पढ़िए माता जी। जब विदुर जान पाए कि अंतिम समय पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण ने उनका स्मरण किया था, तो वह प्रेम भाव से अभिभूत हो उठे। यद्यपि वे अपने को नगण्य मानते थे, फिर भी भगवान ने अपनी अहेतु की कृपावश उनका स्मरण किया। विदुर ने इसे महान कृपा के रूप में स्वीकार किया, इसीलिए वे रो पड़े। ऐसा रोना भक्ति मार्ग में अग्रसर होने का अंतिम संकेत है। कहाँ लिखा है विदुर का स्मरण किया था? म्यूट इंद्रावती माता जी, म्यूट।
35 नंबर के श्लोका का अनुवाद में प्रभु जी, यह सुनकर कि इस जगत को छोड़ते समय भगवान कृष्ण ने उनका स्मरण किया था, विदुर प्रेम भाव से अभिभूत होकर जोर जोर से रो कहाँ पड़े। लिखा है स्मरण किया था? इसके वो तो लिखा है, कहाँ क्या प्रसंग में स्मरण किया था? ये सुनकर कहाँ सुना? कौन सा श्लोक में सुना? प्रश्न समझ में आया मैं क्या पूछ रहा हूँ? इनको तो उद्धव जी बता रहे थे ना विदुर को। तो हाँ, तो कब बताया? कौन सा श्लोक में बताया कि भगवान आपका स्मरण? ओ अच्छा, आगे देख ओके, अगला श्लोक। कालिंद्या कतिभिः सिद्धा अहोभिर्भरतर्षभा प्रपद्येत स्वशरीतं यत्र मित्रसुतो मुनि। यमुना नदी के तट पर कुछ दिन बिताने के बाद स्वरूप सिद्धात्मा विदुर गंगा नदी के तट पर पहुंचे, जहाँ मैत्रेय मुनि स्थित थे। यस, इस प्रकार हाँ, चंदा माता जी मैत्रेय मुनि के पास क्यों गया विदुर? हरे कृष्णा प्रभु जी, वो बताने के लिए ना कि भगवान अब चले गए हैं इस धरा धूमि पर से। नहीं, किसका आदेश था? क्या सुनना चाहते थे? यस, माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, वो उद्धव जी ने कहा था विदुर जी से मैत्रेय ऋषि से संदेश सुनने के लिए। क्या संदेश? जो भगवान का अंतिम संदेश था ज्ञान और शिक्षा के संबंध में। वो खुद क्यों नहीं बोला? क्योंकि उन्होंने उस एटिकेट्स का पर्टिकुलर एक नाम था, अतिव्यक्रम ऐसे करके। मर्यादा अतिव्यक्रम ऐसे कुछ था कि मतलब अगर आपसे उम्र में बड़े हैं तो आप उनको कैसे कन्वे कर सकते हैं ना ये चीज। यस, नंदिनी माता जी लास्ट पार्ट 10। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के 33 स्कंद के अंतर्गत विदुर का मैत्रेय के पास जाना नामक 4थे अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंद।